उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डीडी कॉलेज ने अपने आप में शिक्षा जगत में एक अलग आयाम खड़ा किया है। इस कॉलेज के चेयरमैन जितेंद्र कुमार यादव जी ने इस कॉलेज के एम्पायर को खड़ा करने में काफ़ी ही अपना योगदान दिया है। 2014 से इस कॉलेज की स्थापना करने के बाद यह शिक्षा जगत में दिन प्रतिदिन एक नए आयाम पे पहुंचने का काम कर रहा है। इसके साथ ही इस विद्यालय के शिक्षार्थी के साथ साथ जो शिक्षकगण हैं अपना कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हैं। साथ में कई प्रकार के कार्यक्रम इस कॉलेज में होते रहते हैं। भारत रत्न के नाम से यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जिसमें कि शिक्षार्थी समय समय पे अपने शिक्षा के अध्ययन के लिए लगे रहते हैं और साथ में विद्यालय के विकास में अपने कदम के साथ मिलाते हैं। पेश से एक विशेष रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और इस समय हम लोग हैं डीडी कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज के चेयरमैन जितेंद्र जी। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे इस कॉलेज की स्थापना हुई, क्या क्या इस कॉलेज में सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी उनसे आज। और देहरादून में शिक्षा के जगत में काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं जितेंद्र जी हमारे चैनल में, आज उनका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपको हमारे चैनल में आज, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। इस देवभूमि में आपने शिक्षा का जो दीप जलाया है उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि में आप पधारे हैं, आपका स्वागत है डीडी कॉलेज की ओर से। सर, पहला मैं जानना चाहता हूँ कि इस डीडी कॉलेज की शुरुआत कहाँ से हुई और किस प्रकार से आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इस उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में? ये सरल और सहज स्वभाव में ईश्वर के आशीर्वाद से, जो कि बचपन में ही मैं गुरुकुल में रहा, गुरुकुल में पढ़ा, और मुझे शिक्षा से अलग मैंने अपने जीवन में कैरियर के लिए कुछ सोचा ही नहीं। मुझे बचपन से ही लगता था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ही कैरियर बनाना है। तो माँ सरस्वती ने मेरा हाथ पकड़ा और यहाँ तक मैं पहुँचा, केवल शिक्षा के बल पे, और एक इस उद्देश्य से कि शिक्षा व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि शिक्षा से व्यवसाय हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी बात कहा आपने कि जो शिक्षा है उस व्यवसाय के लिए नहीं है, लेकिन शिक्षा से व्यवसाय अच्छा किया जा सकता है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर, मेरठ से देहरादून का सफ़र कैसा रहा, कैसे आना हुआ मेरठ से देहरादून आपका? मैं अध्यापन कार्य करने के लिए यहाँ आया, लेकिन इसी बीच में जो इस कॉलेज के पूर्व संचालक थे उनका निधन हुआ और संस्थान बंद होने के कगार पर था। तो उनके उत्तराधिकारी से मैंने प्रार्थना की कि बंद मत करो, कि मैं इस संस्थान को मैं संचालित करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे जो भी शर्तें हुई वो शर्तें हमने उनकी पूरी की और संस्थान के संचालन की बागडोर अपने हाथ में ली। और सन 2014 में 40 बच्चे से अब 1200 तक का सफ़र तय किया है। एक पाठ्यक्रम था तब केवल बीएड, अब हमारे यहाँ लगभग 18 पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें स्नातक, परास्नातक, विज्ञान और कृषि, कला, प्रबंधन, सब तरह के कोर्स यहाँ होते हैं। अच्छा जितेंद्र सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि काफ़ी लंबा सफ़र रहा है इस शिक्षा के जगत में। एक गवर्नमेंट ने नया शिक्षा नीति लेके आई है, तो उसमें आप क्या मत रखते हैं, उस पर आपका क्या विचार है नई शिक्षा नीति को लेकर? देखिए, कोई भी सरकार जब नीतिगत निर्णय लेती है तो भविष्य को ध्यान में रखकर ही लेती है। तो निश्चित रूप से कुछ व्यवधान हैं, कुछ समस्याएं हैं जो धीरे धीरे सरकार, मुझे आशा और उम्मीद है कि सरकार के स्तर पर आने वाले समय में दूर की जा रही हैं। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है वो स्किल डेवलपमेंट पर जोर देती है कि बच्चों के अंदर स्किल का विकास किया जाए, जिससे वह अपने स्वयं का रोजगार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आने वाले समय में डीडी कॉलेज उत्तराखंड के इस देहरादून में क्या कुछ नया लेके आएगा शिक्षा के जगत में? शिक्षा के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करना चाहता है डीडी कॉलेज। तो इसी भविष्य की योजनाओं में यही है कि हम शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में आएँ और लोगों की चिकित्सा के माध्यम से सेवा करें। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को और ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
जीवन में यदि ईमानदारी से मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है, बशर्ते आप अपने लिए ईमानदार रहें और समाज के लिए ईमानदार रहें, तो निश्चित रूप से अदृश्य शक्तियाँ आपको सहयोग करती हैं। तो देखा जिस प्रकार जितेंद्र सर ने बताया, जो इनकी अंतिम लाइन थी कि अगर ईमानदारी से सत्यता के साथ सत्य के मार्ग पे, सनातनी धर्म पे अगर हम चलें तो जरूर हमारी अदृश्य शक्ति हमारी मदद करती है। पूरा कायनात उसको मिलाने में, जो कि फिल्मों में भी कई ऐसे लाइनें सुनने को मिल जाती हैं कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहें, सच्ची भावनाओं के साथ चाहें तो हम करें। आगे डीडी कॉलेज इन फ्यूचर भविष्य में उत्तराखंड में मेडिकल के क्षेत्र में अपना पैर रखने वाला है, इसके लिए इनको ढेर सारी शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से। जिस प्रकार जितने सरल मृदुल स्वभाव से जितेंद्र जी का व्यवहार कुशल है, हमें लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एम्पायर जरूर होगा डीडी कॉलेज का पूरा देहरादून में। इन सारी शुभकामनाओं के साथ आगे भी इनके साथ शिक्षा जगत के ऊपर हमेशा चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं उत्तराखंड देहरादून से मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।